नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे राजा के परिवार ने एक पूजा पाठ करवाया था दोनों की सलामती के लिए, कि ताकि जो दोनों लापता थे दोनों मिल सके। लेकिन इसी बीच जब मेघालय की पुलिस सोनम को और बाकी आरोपियों को लेकर मेघालय पहुंची, कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद आमना सामना आरोपियों का करवाया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान सोनम और उसका जो कथित प्रेमी है राज, उन दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। वीडियो कॉल के जरिए दोनों का आमना सामना हुआ था और कहा यह जा रहा है कि सोनम पूरा ठीक रहा। इस मामले का राज पर फोड़ती हुई नजर आई, तो वहीं राज ने छूटते ही सोनम को पूरे खेल का मास्टरमाइंड बता दिया। राज का कहना था कि सोनम के कहने पर उसने पूरी साजिश रची है, तो वहीं सोनम ये कह रही थी कि राज ने उस पर प्रेशर बनाया, राज ने पूरी कहानी को रचा। जो बदमाश भेजे गए थे हत्याकांड के लिए राजा की, वो राज के थ्रू भेजे गए थे, पूरी उसको गाजीपुर तक पहुंचाने, पूरे खेल को रचने, कैसे वो मेघालय पहुंचेंगे, कैसे शिलोंग जाएंगे, पूरी कहानी राज के थ्रू रची गई थी। दोनों से जब पूछताछ की गई, सवाल दागे गए, तो आपस में ही दोनों भिड़ते हुए नजर आए। अभिषेक, जिस तरीके से इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं, नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, राजा के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अलग इस मामले को लेकर हवन पूजन करवा रहे थे ताकि दोनों सलामत मिल पाए। अब जब ये पता चल गया था कि राजा की लाश मिल चुकी है, तो सोनम की सलामती के लिए ये लोग हवन पूजन करवा रहे थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि सोनम ही उनके बेटे की हत्यारन है और सोनम पूरी कहानी को रचकर भागने की फिराक में लगी थी। देखिए, 2 जून के बाद एक और काम हुआ था। 2 जून के बाद जो सोनम के पिता हैं वो अपने जो उनके पारिवारिक पंडित हैं उनके पास गए थे, जिन्होंने शादी भी करवाई थी। मतलब शादी से पहले जो कुंडलियां मिलाई थी दोनों की, लड़के और लड़की की, वो भी उसी ज्योतिष ने कहे या उसी पंडित जी ने कहे। उन्होंने कहा था कि 5 जून के पहले दोनों को घर से बाहर नहीं निकलना है। हालांकि जिस तारीख को शादी की गई उस तारीख को शादी के लिए भी उन्होंने मना किया था, 16 तारीख से पहले शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन ये शादी 11 तारीख में हो जाती है और 13 तारीख में वापस सोनम अपने मतलब घर आ जाती है, अपने मायके आ जाती है। सिर्फ 3 दिन वो अपने ससुराल में रहती है और उसके बाद वहीं से वो प्रोग्राम बनता है। 13 तारीख में आने के बाद, 14 तारीख में आने के बाद फिर वो राजा से बात करती है। एक रात में लगभग ये 16 तारीख की बात है, पूरे 6 घंटे दोनों के बीच बात होती है। ये सोनम के का जो कॉल सीडीआर निकला है उससे पता चला है, वहां सारा प्लान तैयार किया जाता है। उसके बाद 17 तारीख में टिकट की बुकिंग करती है सोनम और उसके बाद ये लोग 20 तारीख में निकलते हैं, 21 तारीख में पहुंचते हैं। 16 तारीख में जब 17 तारीख में जब टिकट हो गए थे, तभी राज कुशवाहा ने उसके जो 3 साथी थे उन्हें 17 तारीख में ही ट्रेन और सड़क के रास्ते रवाना कर दिया था और 19 तारीख में वो पहुंच भी गए थे। अब ये हवन पूजन वाली जो आपने बात की, इसके बाद उसी ज्योतिष के पास सोनम के पिता भी गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप सोनम की तस्वीर को उल्टा करके घर के बाहर लटका देंगे तो सोनम मिल जाएगी। और इत्तेफाक देखिए, मतलब प्रयोग देखिए या इत्तेफाक कहिए इसे, 36 से 48 घंटे के भीतर सोनम मिल भी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो मतलब हत्या हुई है राजा की, उसमें उसके पीछे किसी महिला का हाथ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था वो महिला कौन है। अब महिला का जब पता चला, महिला वही मतलब पत्नी है जिससे शादी हुई थी 11 तारीख में, तो सभी इसको लेकर हैरान है। क्योंकि राजा, वो सोनम का जो परिवार था वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि सोनम ऐसा कदम उठा सकती है। खुद राजा का परिवार यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी और सबूत मिलते गए और जब आरोपी पकड़े गए, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक खुलासा अभिषेक यहाँ ये भी हो रहा है कि अगर वो किलर जो है वो राजा को मारने में नाकामयाब रह जाते, राजा को किसी कारणवश नहीं मार पाते, तो सोनम खुद राजा की हत्या करती, राजा को सेल्फी लेने के बहाने नीचे खाई में फेंकने का काम वो करती। ये खुलासा पुलिस की पूछताछ में ये हुआ है और सोनम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब सोनम की अभी तो कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज से आमना सामना कराकर सवाल जवाब किए गए हैं, अलग अलग बैठाकर सवाल जवाब किए गए हैं। लेकिन अब जितने बाकी जो 4 आरोपी हैं, बाकी जो 3 किलर थे, एक राज था, सबको आमने सामने बिठाया जाएगा। पूरी थ्योरी उनसे पूछी जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब उनसे लिया जाएगा कि आप कैसे वहां पहुंचे, इस खेल में कौन शामिल था, क्या परिवार को जानकारी थी कि नहीं। क्योंकि सोनम के परिवार लास्ट टाइम तक भी अपनी बेटी को निर्दोष बताता रहा। हालांकि उनकी मां का बयान भी सामने आया कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती है
और अभी भी अब जब देखा कल की तस्वीरें सामने आई थी कि सोनम का भाई जो था वो मेघालय पहुंचा हुआ था और जैसे ही मेघालय से वापस लौटा राजा के परिवार से मुलाकात की और उन्होंने तुरंत ये कह दिया कि हमारा सोनम से कोई रिश्ता नहीं रह गया है और हम राजा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, जो भी दोषी है उनको फांसी दिलाएंगे, अगर सोनम ने ये अपराध किया है तो भी हम फांसी दिलवाने का काम करेंगे। सोनम के भाई की तरफ से ये बयान सामने आया और उसके बाद खुलासा हो गया है कि पुलिस के सामने बैठकर जब आरोपियों का आमना सामना हुआ उसके बाद जुर्म अपना कबूल कर लिया है। कैसे राजा की हत्या की गई, कैसे शादी के वक्त से ही पूरी प्लानिंग रची गई। अभिषेक, आपने एक बात बताई कि सोनम जब शादी के बाद 3 दिन बाद अपने मायके लौटी थी तो उसी दौरान खुलासा हुआ है कि सोनम ने पूरी प्लानिंग रच ली थी। और मैं सोनम की यहां पर राजा की बहन का एक बयान भी सुन रही थी जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि जिस वक्त शादी हुई थी तो सोनम का परिवार शादी के लिए बहुत जल्दबाजी दिखा रहा था, तो हर कोई फंक्शन के लिए जल्दबाजी दिखा रहा था, आरोप लगा रहा था कि आप लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, नहीं बहाने नहीं। पर किसी को आइडिया नहीं हुआ कि सोनम के मन में शादी करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, या फिर ये कहा जा रहा है कि वो मांगलिक थी, किसी तरह ये शादी हो जाए और उसने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए राज को मोहरा बनाकर उससे शादी की। पहले उसे निपटाकर अपने प्रेमी के साथ वो दोबारा शादी करने की प्लानिंग कर रही थी ताकि उस पर से मंगल दोष हट सके। कई थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। खैर, आगे की पूछताछ भी चल रही है। जल्द इस मामले में कहा जा रहा है कि एक और नाम सामने आया है। अब वो नाम कौन है, किसकी गिरफ्तारी अगले नंबर पर होने वाली है, क्या वो टैक्सी चालक है जो सोनम को लेकर गाजीपुर पहुंचा था या फिर कोई और है, ये देखने वाली बात होगी। तो अभिषेक, एक तरफ ये भी खुलासा हो रहा है कि उसका भाई बोल रहा है कि सोनम को फांसी हो जानी चाहिए अगर उसने अपराध किया है। दूसरी तरफ सोनम की मां का जो बयान सामने आ रहा है वो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि वो अभी भी सोनम का साथ दे रही हैं। देखिए, इस कहानी में ना मतलब मिस्टीरियस कहानी होती जा रही है। जिस तरीके से मतलब खुलासे हो रहे हैं उसके बाद ये कहानी ना और ज्यादा उलझती जा रही है। पहली तो उलझन इस कहानी में यही है कि जो राज कुशवाहा दीदी बोलता था सोनम को, जो राज कुशवाहा पिछले 3 साल से जो उसका भाई है सोनम का गोविंद, उसके साथ बैठकर राखी बंधवाता था, वो राज आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? अगर ऐसा किया है वाकई में, दुनिया के सामने वो भाई बहन थे और पीछे उनका जो संबंध चल रहा था, अगर वाकई में ऐसा है फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या राज कुशवाहा को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है और किसी और को बचाने की कोशिश की जा रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या इस पूरी घटना का, इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और है, कोई छठा व्यक्ति भी है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है? यह भी सवाल है। और जो सेल्फी वाली बात आपने कही, वो सेल्फी वाला जो प्रोग्राम था ना शबनम इनका, वो वहां जाते ही था। मतलब जैसे 20 तारीख में पहुंचे, 21 तारीख में घूमे, वो प्रोग्राम 22 तारीख का था। जिस पॉइंट पर, सेल्फी पॉइंट पर ये लोग गए थे 22 तारीख में सेल्फी लेने के बहाने, पूरा प्लान तैयार था कि आगे सोनम खड़ी होगी, पीछे राजा खड़ा होगा और उसके बाद ये लोग वहां से सेल्फी लेंगे। अब वो बहुत गहरा, लगभग 3000 मीटर की गहराई वाला जो है वो एरिया था और इन लोगों ने मतलब इनका प्रेफरेंस जो था वो यही था कि हत्या नहीं करनी है, मौत मतलब मारना तो है लेकिन एक्सीडेंट दिखाना है। जैसे ही सेल्फी लेने के लिए मतलब आप पोज लेंगे, खड़े होंगे, तुरंत अगर हल्का सा भी धक्का दिया जाएगा, बैलेंस खराब होगा तो हजारों फीट की गहराई नीचे है, तो गिरेगा इंसान, जाहिर सी बात है वो बचेगा तो नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हड्डियां टूटेंगी, सर में चोट लगेगी, ये सारी चीजें आएंगी, मतलब नेचुरल कॉज लगेगा, हत्या नहीं लगेगी। लेकिन उस दिन मौसम खराब था, बारिश लगातार हो रही थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी और उस दिन सोनम ने वहां कई घंटे इंतजार किया और जब राजा मतलब बहुत गुस्सा हुआ कि नहीं अब हमें चलना चाहिए, अब मौसम ठीक नहीं होगा, अब विजिबिलिटी ऐसी नहीं होगी कि हम सेल्फी ले सके, फोटोज यहां खींच सके, तब अपना मन महसूस कर सोनम वहां से निकली थी और 23 तारीख को उसके बाद फिर उन्हें मजबूरन हत्या करनी पड़ी। 10 लाख रुपए में बताया गया कि ये पूरी जो प्लान साजिश रची गई थी, हत्यारों को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। लेकिन जिस वक्त मौके पर पहुंचे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो राजा पर वार करें, तब सोनम चिल्लाई, उसने कहा इसे मारो। महाराजा हैरान रह गया कि ये हो क्या रहा है। तब कहा ऐसा भी जा रहा है कि जो 10 लाख रुपए की रकम थी उसे सोनम ने
वहीं एन मौके पर बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया कि मैं तुम्हें 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए दूंगी। उसके बाद आकाश राजपूत नाम का जो हत्यारा था, उसने वो लोकल जो हथियार उन्होंने खरीदा था वो निकाला, राजा के सर के पीछे वार किया, राजा गिरा, फिर एक बार सर के आगे किया और उसे मतलब जब तक उसकी जान नहीं निकली तब तक वो लोग उसे देखते रहे। और उसके बाद फिर दोनों स्कूटी पर आए, एक स्कूटी पर 2 किलर थे, एक स्कूटी पर सोनम और एक किलर था। 10 किलोमीटर दूर वो स्कूटी से आए। उसके बाद इन लोगों ने रास्ते बदले, तीनों किलर्स अलग रास्ते गए। वो मतलब पहले गुवाहाटी गए, वहां से फिर बिहार पहुंचे, बिहार से यूपी आए, यूपी से फिर इंदौर गए। ठीक उसी तरह से अगली ट्रेन से ये सोनम ने वही काम किया, यूपी बिहार होते हुए फिर वो वापस इंदौर गई और 25 तारीख में इंदौर वो पहुंच गई थी। शबनम, बिल्कुल, तो तमाम अब सबूत हाथ लग रहे हैं, कैसे पूरी थ्योरी गढ़ी गई, कैसे यहां से बदमाशों को वहां भेजा गया, पूरी जांच पड़ताल में पूरा खुलासा हो गया है। लेकिन अब राजा के बैंक अकाउंट डिटेल भी खंगाली जा रही है, राजा के सारे एटीएम वगैरह सब जब्त कर कर आगे की चीजें भी की जा रही हैं कि कितना पैसा उसके अकाउंट से निकाला गया, सोनम का अगला प्लान क्या था, सोनम आगे क्या करना चाहती थी, सारी चीजों की अब बारीकी से जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल आगे क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और उस पूरे हत्याकांड को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करें और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।